हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटेड फार्मिंग ग्रुप पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं सोनाली मुर्गी की होलसेल और रिटेल पे। जो मैंने 1000 सोनाली मुर्गी का जो मेरा लोट था और मैंने अभी 4 दिन पहले उस लोट को सेल किया है। तो मैंने किस हिसाब से उस लोट को सेल किया है, कितना मुझे लागत आई, ये सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों की 1000 सोनाली मुर्गी पे जो मुझे इनकम हुई, क्या मुझे 3 महीने में अर्निंग हुई, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मैंने पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है, जिस दिन से चिक्स डाले थे उस दिन से सेल आउट तक का खर्चा और इनकम, किस तरीके से मैंने बेचा है, किस तरीके से मैंने मुर्गियों को होलसेल रेट में कितने रेट पे बेचा है, पूरा आपको रियलिटी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 1000 मुर्गी के लोट पे कितनी लागत आती है और कितना अपने को प्रॉफिट हो रहा है, ये मेरा जो मैंने एक नोटबुक में नोट किया हुआ है उसकी रियलिटी बताता हूँ डेट बाई डेट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना वेट करवाएं। और अगर आप लोग वीडियो में पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं खींचूँगा, मैं आपको सीधा मेरी नोटबुक के ऊपर लेके चलता हूँ कि किस तरीके से क्या क्या प्रोसेसिंग में मेरा कितना खर्चा आया और कितनी अर्निंग हुई है। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो दोस्तों, मैंने 5 अगस्त 2022 को मैंने चूज़ों का लोट निकाला था एक। तो इसमें एक चूजे की प्राइस मुझे 25 रुपये पड़ी। तो लगभग मैंने इसमें 1050 चूजे डाले थे, जो मुझे 26,250 रुपये के पड़े। और मैंने प्री स्टार्टर के 5 बैग मंगवाए थे, स्टार्टर के 8 बैग मंगवाए थे और 50 बैग मैंने फिनिशर के मंगवाए थे। तो जो मेरा प्री स्टार्टर आया था 5 बैग, वो पड़ा था मुझे 2230 रुपये के हिसाब से, जिसकी कॉस्ट हो गई 11,150 रुपये। और जो 8 बैग स्टार्टर के मंगवाए थे वो 1940 रुपये का मुझे पड़ा था, जिसकी कॉस्ट पड़ी मुझे 15,520 रुपये की। और जो फिनिशर का जो बैग था वो 1640 रुपये पर बैग के हिसाब से पड़ा। तो 82,000 रुपये का ये बैग हो गया। इस तरह मिला के टोटल चूज़ों की और फीड की कॉस्ट मुझे पड़ी लगभग 1,34,920 रुपये के आसपास मुझे चूज़ों की और ये फीड की कॉस्ट पड़ी। ये तो टोटल फीड और चूज़ों की कॉस्ट हो गई। तो इसके बाद में हम बात कर लेते हैं मेडिसिन की, कि मेडिसिन किस किस हिसाब से लगी मेरी। तो मेडिसिन दोस्तों, इसमें मैं 1 लीटर वाइमेरोल लेके आया था, जो मुझे 1500 रुपये के आसपास पड़ा था। और एक एंटीबायोटिक न्यूडॉक्स फोर्ट, जो मुझे 450 रुपये का पाउच पड़ा था 100 ग्राम का। और वोस्टोवेट दिया था कैल्शियम के लिए। आप कैल्शियम के लिए वोस्टोवेट की जगह एक और आता है, क्या नाम, केल्गोपोस भी दे सकते हैं। तो ये 2 लीटर ओस्टोवेट लगा था, जो मुझे 360 रुपये की कॉस्ट का पड़ा था। इसके बाद मैंने लीवर टॉनिक 1 लीटर का डब्बा लाया था, और लीवर टॉनिक 420 रुपये का मुझे लीवर टॉनिक मिला। और उसके बाद मैंने एक ग्रोथ प्रोमोटर, जो CFC के नाम से आता है, वो मैंने ख़रीदा था 530 रुपये का। ग्रोथ प्रोमोटर और सारे बहुत तरीके के आते हैं, अलग अलग कंपनियों के आते हैं। तो आप किसी भी जो आपको अच्छा लगे वो परचेज कर सकते हैं। तो ये 530 रुपये का मुझे पड़ा था, आधा केजी का डब्बा। और एक E-केयर पाउडर, जो अपन विटामिन E के लिए देते हैं मुर्गियों को, तो विटामिन E के लिए E-केयर पाउडर, ये मुझे 320 रुपये का पाउडर पड़ा था। और वैक्सीन का खर्चा बताऊं तो वैक्सीन मुझे चारों वैक्सीन 800 रुपये की पड़ी थी। इस तरह मिला के टोटल मुझे 4,380 रुपये की मेडिसिन पड़ी। टोटल 4,380 रुपये की ये मेडिसिन पड़ी। और इसके अलावा और कोई मेडिसिन नहीं खरीदी मैंने। इन्हीं मेडिसिन में मेरा 3 महीने तक काम चल गया था, पूरा लोट तक। और बात कर लेते हैं दोस्तों, अब इसकी टोटल प्राइस हो गई मतलब 1,34,920 तो अपने उसके हो गए चिक्स समेत, और 4,380 वो जोड़े तो टोटल इनकी कॉस्ट हो गई अपनी 1,38,500 रुपये। टोटल जो खर्चा आया पूरा शुरू से लेकर एंड तक, स्टार्टिंग से एंड तक का जो मेरा खर्चा आया वो 1,38,500 रुपये का खर्च आया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मोर्टेलिटी की।
मोर्टेलिटी हर लोट में होती है, ऐसा नहीं है कि किसी लोट में मोर्टेलिटी नहीं हो। हाँ, किसी में कम किसी में ज़्यादा। मोर्टेलिटी हर किसी के फार्म पे होती हैं, ये ज़रूरी है। लगभग 10-20 कितने भी जो नग वो अपने मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड करता है, मैनेजमेंट के ऊपर, कि आप कितने चूजे बचा पा रहे हो, क्या है क्या नहीं है। तो ये मेरे इसमें 38 पीस की मोर्टेलिटी हो गई थी एंड तक। 1050 में से टोटल 38 पीस की मोर्टेलिटी हो गई थी मेरी। और एक 38 पीस की मोर्टेलिटी होने के बाद मेरे पास 1012 नग शेष बचे थे, यानी कि 1012 नग बचे थे मेरे पास। अब इनकी बात करूं तो मैंने दोस्तों 123 नग तो मैंने फार्म पे से ही रिटेल में सेल कर दिए थे। फार्म पे से जो ग्राहक आते थे, कस्टमर आते थे, उनको रिटेल में मैंने सेल कर दिया था। तो मैंने उनको 1 किलो का मुर्गा, मतलब जो भी वो मुर्गी लेते थे या मुर्गा लेते थे, मैंने एवरेज रखा हुआ था 300 रुपये पर पीस के हिसाब से। तो 123 नग मैंने फार्म से ही सेल कर दिए। तो इनके ये कुल इनकम हुई मुझे 123 नग से 36,900 रुपये। और दोस्तों 10 नवंबर को, यानी कि अभी ये जो गई 10 तारीख है, इसको मैंने पूरा लोट 889 जो नग मेरे पास बच रहे थे 123 बेचने के बाद में, उनको भी मैंने पूरा सेल आउट कर दिया। यानी 95 डेज में मैंने पूरा लोट निकाल दिया। और ये दिया मैंने तो होलसेलर को, होलसेल में जो माल उठाते हैं उनको दिया है मैंने। तो इसकी 889 नग जो शेष बचे, इनका वेट आया था टोटल 819 kg इनका वेट हुआ था। इनमें मेरे पास लगभग एवरेज वेट माने तो 1 kg के आसपास, माने कुछ मुर्गे 1200 ग्राम के भी थे, तो मुर्गियों की 800-900 ग्राम के मतलब मुर्गियां थी। तो इस ऐसे करके एवरेज मतलब यूँ मान लिया आप 900 ग्राम 1 किलो का मुझे एक एवरेज वेट आया। तो मुझे ये 819 kg इसका वेट मिला टोटल 889 नग का। और ये 819 kg वेट मिला, तो इसकी पर केजी मुझे मार्केट वैल्यू मिली होलसेल में 220 रुपये के हिसाब से। हाँ दोस्तों, 220 रुपये के हिसाब से मेरा पूरा लोट उठाया उन्हें केजी के हिसाब से। तो 220 रुपये की मुझे रेट मिली। तो 819 kg माल का टोटल करें अपन इसको, तो मुझे 1,01,80 रुपये का ये 819 kg माल हुआ, 1,80,180 रुपये का। और दोस्तों बात कर लेते हैं जो 123 नग मैंने पहले बेचे थे, 123 नग 36,900 रुपये के। तो इनको टोटल कर लेते हैं कि पूरे लोड से कितनी अर्निंग हुई। तो टोटल पूरे लोड से मुझे 2,17,080 रुपये की अर्निंग हुई दोस्तों। 2,17,080 रुपये की अर्निंग हुई पूरे लोड से। अब इसमें से अपना जो लागत थी 1,38,500 रुपये जो अपनी लागत थी, इसको कर देते हैं माइनस। तो इसको माइनस करने के बाद में दोस्तों 1,38,500 रुपये को माइनस करने के बाद में टोटल मुझे जो अर्निंग हुई वो हुई 78,580 रुपये। ये दोस्तों टोटल 1,000 के लोट की अर्निंग है। और ये पूरी रियलिटी है। ये तो मैंने एक पेज में पूरा बायोडाटा निकाल के दूसरे वाले रिकॉर्ड से मैंने बना के आप लोगों को दिखाया है। वरना जो मैंने जिसमें हिसाब किताब लिखता हूँ उसमें मैंने पूरा इसको डे बाय डे से निकाल के और आपको दिखाया है। तो इसमें मैंने लिखा है चिक्स इतने का पड़ा, स्टार्टर वगैरह जो भी है ये सारा। तो ये कैलकुलेशन बैठती है दोस्तों 1,000 के लोट की। और यही हकीकत है, यही सच्चाई है जो कि मैंने कमाया है। इससे ज़्यादा ना तो आप कमा सकते। हाँ ये है मार्केट रेट के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है, वरना कुछ नहीं। तो इसमें ये सा है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है फिर। और यही रियलिटी है। इससे ज़्यादा आप कितना कमा लोगे, ज़्यादा 10,000 और बढ़ा के मान लो अगर आपको 240 तक की रेट मिल जाती है तो वो बात है। या फिर मतलब है इसमें एक एवरेज माने ना, एवरेज देखें तो आप 1,000 के लोट से 70,000 तो एक मान के चलते हो ना, मिनिमम 65-70,000 रुपये मिनिमम मान के चलो। 65-70,000 रुपये तो आप 1,000। ये थी 1,000 मुर्गी से इनकम की सच्चाई, सोनाली मुर्गी से। ये तो चूज़ों का जो रेट था वो मेरी खुद की हैचिंग मशीन है, तो मैं उसी से चूज़े निकालता हूँ, अंडा मेरा खुद का होता है। तो ये लोड तो ख़त्म। अब जो अंडों का स्टॉक है और मैं अंडों का स्टॉक डालने वाला हूँ मशीन में, हैचिंग मशीन में लगाने वाला हूँ। तो इस तरीके से 3 महीने में अपन सोनाली मुर्गी से
70 से 80 हज़ार रुपये तक की अर्निंग कर सकते हैं। 3 महीने की अर्निंग है, ना कि 1 महीने की, और यही रियलिटी है। और इसमें भी मेरे 2 बैग प्री स्टार्टर के मतलब फिनिशर के बच गए थे। अब है अंडों का सीज़न, तो सर्दी में तो अंडों की इनकम मांग ज़्यादा रहती है, तो अब तो शायद मैं लगा भी पाऊँ, नहीं भी लगा पाऊँ। पर फिर से मैं जनवरी में 1000 का लोट और डालने वाला हूँ, और इस बार बढ़ा के डालूँगा। 1000 नहीं, 2000 का लोट डालने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, बस सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हम मोटिवेट होते रहें, तो आपके लिए नई नई मुर्गी पालन से रिलेटेड जानकारियाँ लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।